नमस्कार मेरे साथियों। पटवारी का सिलेबस अभी मैंने शुरू किया और इस पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर भी आपकी मांग के तहत शुरू कर दिया और कंप्यूटर के साथ हिंदी भी शुरू की और अन्य भी रीजनिंग वगैरह करवाई थी। लेकिन रीजनिंग में बच्चों की डिमांड ये है कि सर रीजनिंग तो हम जैसे जैसे कर लेते हैं या इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं राजनीतिक विज्ञान वगैरह ये सब कराओ। तो वो सब चलता जा रहा था और भी मेरे पास अच्छी अच्छी टीम और भी है। उन टीम को लगातार मैं जल्दी कुछ उपकरण सेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ में और जैसे ही सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, पहली बात तो दिन में लगभग तीन चार वीडियो लगातार आ रही है और जैसे ही सारा सेट हो जाएगा उसके बाद सारे पीरियड्स आपकी कंटिन्यू लगने शुरू हो जाएंगे। और लाइव क्लासेस की बात है वो भी मैं जल्दी ही इसकी व्यवस्था करूंगा, थोड़ा सा मुझे समय देने की आवश्यकता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में पहले तो हमें देखना है कि हमारे सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी में एक्चुअली में है क्या। ज्योग्राफी में सबसे पहले जैसे आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक तो आपका टॉपिक है सबसे मुख्य राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। इसमें कंप्लीट आपका है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन का मतलब है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश इसके अंदर सेकंड हमारा चैप्टर बनेगा। भौतिक भाग के बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर बनेगा, इसके बाद का चैप्टर है वो है जलवायु। जलवायु के बाद हम यदि बात करते हैं तो हमारे पास एक चैप्टर है, इसका नाम है अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली ये हमारा चैप्टर। अपवाह प्रणाली के बाद हमारे पास चैप्टर है, इसका नाम है वन्य जीव एवं वन्य जीवन। बस इतने में आपको समझा दूं वन्य जीवन क्या है। इसके बाद राजस्थान की कृषि, इसके बाद राजस्थान में उद्योग, इसके बाद राजस्थान में खनिज। हाँ कुछ जगह लिख रखे बता रखे कि उद्योग नहीं है, फिर भी आ जाए तो आ जाए, तो क्या छोड़े सारे कर दें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद राजस्थान में पशु संपदा, राजस्थान में पशु संपदा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जनगणना। जनगणना एक ही बात है, पशुधन पशु संपदा एक ही बात है, कोई इसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे, देखो ये हालांकि आर्थिक टॉपिक है लेकिन ज्योग्राफी से जुड़े हुए। राजस्थान में बेरोजगारी, राजस्थान में निर्धनता, ये टॉपिक अच्छे टॉपिक है, थोड़ी इकोनॉमी के टॉपिक आ जाते हैं, इनको भी हम देखेंगे साथ साथ में करने कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जरीब वाला टॉपिक है, जरीब को देखेंगे, भू सर्वेक्षण कैसे होता है इसको भी समझेंगे। जो पटवारी से संबंधित जितने भी टॉपिक है जरीब वाले भू सर्वेक्षण वाले उनको भी हम स्पेशल देखेंगे। ये तो सिर्फ पटवारी के लेवल की बात है, पटवारी के अंदर ही ये सब कुछ आएंगे। अब बात है इन टॉपिक की, हम बात करें परिचय। परिचय में क्या है, परिचय में हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। स्थिति है राजस्थान का, नामकरण है राजस्थान के अंदर, क्षेत्रफल से संबंधित तथ्य आता है, क्षेत्रफल के बारे में बातें आती है, जितनी भी टोटल बातें हैं। आकृति विशेष को तथ्य है, राजस्थान की सीमा के बारे में वाद विवाद है, राजस्थान के अक्षांश के बारे में जिक्र है, राजस्थान के देशांतर के बारे में जिक्र है। ये सब पोर्शन किसके अंदर आ जाएगा, परिचय के अंदर आ जाएगा। इसमें कंप्लीट बातें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। स्थिति, नामकरण, क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, अक्षांश, देशांतर और कंप्लीट लोकल नेम, हिस्टोरिकल नेम, प्राचीन नाम सब परिचय के अंदर कंप्लीट आपके आ जाएंगे। अब है भौतिक भाग। हमें अलग अलग विद्वानों कोटेशन को देखना है। कोई राजस्थान के भौतिक भाग को 4 भागों में बांट रहा है, कोई 7 भागों में, कोई 5 भागों में, कोई 8 भागों में। पहले वो देखते हैं कौन कितने भागों में बांट रहे हैं। सर्वमान्य 4 आते हैं, जैसे भूस्थलीय प्रदेश। अब वो क्या कंप्लीट नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी भूस्थलीय प्रदेश या भूस्थलीय प्रदेश या मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जितने भी नाम है। भौतिक का मतलब हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है, यहाँ राजस्थान में किस किस प्रकार की भौतिक स्थितियां हैं, यहाँ पर कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर पठार है। कंप्लीट स्थितियों को देखेंगे। ये किसके अंदर आएगा, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर देखेंगे वो कौन सा है, जलवायु, क्लाइमेट, जिसमें हम समझते हैं। देखो क्लाइमेट में हमारा एक टॉपिक बनता है मानसून, वो भी इसके अंदर ही है। यहाँ मानसून कौन सा आता है, कब आता है, किस प्रकार वो मानसून यहाँ पर प्रभावी होता है। और इसके बाद 3 अलग अलग विद्वानों की विभाजन आते हैं। जैसे एक आता है कोपेन के बारे में पूछेगा,
एक आता है थार्नवेट के बारे में पूछेगा, एक आता है ट्री वार्था के बारे में पूछेगा। इन तीनों का अलग अलग विभाजन पढ़ना है, अति महत्वपूर्ण। वो किस लिए आएगा? वो जलवायु में आएगा। फिर इसके बाद अपवाह प्रणाली, इसमें दो टॉपिक है, एक तो राजस्थान की नदियां, दूसरा राजस्थान की झीलें, नदियों के प्रकार, ठीक है। खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, झील की विशेषताएं, सांस्कृतिक महत्व, कौन से मंदिर बने हैं, कौन से नहीं है, किसमें जलापूर्ति किस नदी से होती है, कहां से होती है, कौन झील से कौन सी नदी निकलती है, वगैरह वगैरह सब बातें कंप्लीट किसमें आएगी? अपवाह प्रणाली में। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन्य जीवन। इसको हम अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन। इसके अंदर क्या आता है? जैसे हमारे अभयारण्य, भारत के राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ के वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वनस्पतियों को बचाने के, पशुओं को बचाने के, जीवों को बचाने के, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए अधिनियम चल रहे हैं, योजनाएं आ रही है, वन्य जीवन से संबंधित सभी कंप्लीट बातें किसमें पढ़ेंगे? वन्य जीवन में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार, कृषि का आधार, कृषि में कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जीडीपी में क्या योगदान है, फसलों के बारे में, फसल चक्र के बारे में, और भी और फसलों में होने वाली बीमारियां, फसलों में जो रोग हो रहे हैं उनको निदान किया जाए, और फसलों में बढ़ावा किस प्रकार दिया जा रहा है, फसलों में क्रांतियां चलाई जा रही, कृषि में क्रांतियों से संबंधित बातें हैं, अनुसंधान के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा शोध के अंदर सब किसने कृषि के अंदर आ जाएंगे। उद्योग की बात करें, ये सारे टॉपिक हमारे को हाईलाइट नहीं करना, हमें सिर्फ बड़े-बड़े 6 उद्योग पढ़ने चाहिए, बल्कि फिर भी ये सिलेबस में उद्योग टॉपिक नहीं दे रखा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स बोलते हैं, खान है, खनिज क्या होता है? खनिज बताएंगे। खनिज दो प्रकार के, धात्विक, अधात्विक वगैरह वगैरह, कौन सी कहानी किस में राजस्थान में प्रथम स्थान है, किसमें सेकंड स्थान, किसमें थर्ड स्थान, किसमें फोर्थ स्थान, 5वें स्थान तक हमें खनिजों को देखना है, वो किसमें आएंगे? वो खनिज के अंदर। पशु संपदा, डांगर, गधे, घोड़े, बकरी, गोदे, गाय, सब सूर सब पढ़ेंगे इसके अंदर। पशु संपदा में ये पूछा जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। इसके बाद जनगणना, जनसंख्या में क्या रिकॉर्ड है, सर्वाधिक कहां की घनत्व, कहां का लिंगानुपात, कहां का शिक्षा साक्षरता, सब किसमें पढ़ेंगे? जनगणना में आ जाएगा ये। बेरोजगारी का ये समझाने वाली बात है, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है ये बेरोजगारी। इसके अंदर भी कुछ आंकड़े हमें पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। निर्धनता ये भी हमें पढ़ना है। जरीब, भू सर्वेक्षण, सब ये हमें पढ़ना है। अच्छा, आज के बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो विद्यार्थियों, ज्योग्राफी यदि मेरे से पढ़नी है तो आपको राजस्थान का क्या आना चाहिए? मानचित्र आना चाहिए। यदि हम मानचित्र सीखने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, छोड़ दो, मत करो तैयारी। जब हम मानचित्र नहीं सीख पाएंगे तो कैसे तैयारी कर लेंगे? पहले मानचित्र सीखना है, कोई ट्रिक नहीं, किसी भी ट्रिक को नहीं याद करना है। मानचित्र में ट्रिक चाहिए, कमाल की बात करते हो। मानचित्र भी ट्रिक से करोगे तो कहां से बात पड़ जाएगी आपकी? कोई ट्रिक नहीं, सीधा स्पष्ट याद करना है। पूरा अच्छी तरीके से मैप रट लो, बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं आती है। पहला काम तो ये है कि आपको पूरे मैप रटना है। 33 के 33 जिलों की लोकेशन पता होना चाहिए। छोटा बड़ा वो बात की तो मैं बताऊंगा बाद में। पहले आपको मैप आना चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब ही मैप नहीं तो ज्योग्राफी नहीं। अच्छा, दूसरा प्लेन कॉपी लगानी है, बिल्कुल प्लेन, लाइनर कॉपी नहीं, कॉपी प्लेन लगाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो बता रहा हूं, जितना भी करवा रहा हूं, उनको नोट से तैयार करो। साथ में एक कोई अच्छी सी गाइड, यदि आपको जो अच्छी लगती है, देखो पुनरावृत्ति नहीं करनी, कोई भी गाइड यदि वो नहीं पढ़नी तो मैं मानव संसाधन मंत्रालय की एक बुक बता देता हूं, हरिमोहन राय सक्सेना की है, राजस्थान का भूगोल, वो ले आओ। उसमें भी थोड़ी बहुत त्रुटि है, हम उस त्रुटि को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो बराबर वो बुक रखनी है, आपको जो भी अच्छी लगे, मैं किसी गाइड का नाम नहीं लेने वाला हूं, जो आपको अच्छी लगे वो ले आना, लेकिन वो गाइड है ना, वो गाइड है, उसका आधार तो हम रख नहीं सकते, कहीं प्रमाण तो हम लगा नहीं सकते। तो ये गाइड जो भी आपको अच्छी लगे, उसके अंदर कमी आ रही है या जो मैं करवा रहा हूं उससे आंकड़ा मैच नहीं खा रहा है,
तो आपका हक बनता है कमेंट करके पूछे सर जी ये बात है, मेरे पास ये गाइड है, इसमें ये बात लिखी हुई है, आप ये लिखा रहे हो, गलत कौन से सही कौन से, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कोई कंफ्यूज है तो वो आप दूर करने के लिए मेरे से आप कमेंट बॉक्स में आप बातचीत करोगे तो मैं आपका ऑफ कोर्स जवाब दूंगा। फालतू कमेंट के तो अब देखो मैं कैसे जवाब दूंगा, आपको तो पता है और भी बहुत से काम होते हैं। आपका उचित प्रश्न है तो उसका जवाब आपको हमेशा कमेंट बॉक्स में मिलता है। ओके, अच्छा एक बात और है, जो मुझे थैंक यू बोलते हैं और मुझे मेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया बोलता है, देखो उन सभी को मेरा एक साथ थैंक यू। और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आदर किया और आपने इतना मुझे प्यार दिया। देखो समय कम होने के कारण मैं आप सभी को हर किसी के कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाता हूँ। कोशिश करता हूँ, कई बार मेरा ही बहुत मन करता है कि चलो हाँ मैं मेरी फैमिली का, मेरे परिवार वालों का और मेरे बच्चों का मैं भी इनका जवाब दूं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी छोटी सी कमी मान लो, कमी मान के इसको आप स्वीकार करो और सभी इससे आप हृदय को छोटा मत किया करो, सर हमारा जवाब नहीं देते हैं। मैं जवाब आपका क्या बात करते हो, आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं, लेकिन क्या जवाब देना मेरे लिए क्या महाभारत हो जाते हैं, पता है आपको फिर कितने लाखों की संख्या में कमेंट्स आते हैं, ये बात है। ओके, जवाब उचित मैं जरूर आपका दूंगा। ओके, तो ये था कहने का मतलब है आगे यदि हमें कुछ पढ़ना है तो पहले आपको आना चाहिए मानचित्र। मानचित्र नहीं आता तो आपकी ज्योग्राफी फ्लॉप है। पहले आप मानचित्र सीख लो और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे भूगोल के अंदर स्थिति विस्तार वगैरह वगैरह जो भी हम पूरा पढ़ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।